हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अ क्लोजर लुक एट गोंड्स। तो गोंड्स जो है एक ट्राइब है जिनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि तीन तरीके के चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोसाइटल। ठीक है, तो जो सोसाइटीज में चेंज हो रहा था, सोसाइटीज में जो चेंज हो रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए नए स्टेट्स जो थे वो फॉर्म हो रहे थे सोसाइटी में चेंजेस की वजह से। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, तो दो एग्जाम्पल है जिनका हम लोग क्लोजर लुक पढ़ेंगे। आज हम गोंड्स का पढ़ेंगे और फिर दूसरे वाले का। तो पहला तो हो गया द गोंड्स और दूसरा हो गया दी अहोम्स। गोंड्स थे और अहोम्स थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम गोंड्स टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है उसमें हम गोंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोंड जो है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गोंड्स। ये कहां पर रूल करते थे, इनका कोई जगह होगा जहां पे ये रूल करते थे। तो ये रूल करते थे गोंडवाना में। कहां पे? गोंडवाना। गोंडवाना का मतलब क्या होता है? तो देखो, गोंडवाना का मतलब होता है लैंड इनहेरिटेड बाय द गोंड्स। ऐसा लैंड जो गोंड्स के द्वारा इनहेरिट किया गया हो उसे हम लोग गोंडवाना बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया किसको बोलते हैं हम लोग गोंडवाना। अब ये लोग काम क्या करते थे? तो पहला तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि मान लो हमने कोई लकड़ी जलाया तो उससे ऐश बना और वहीं पे हमने क्या किया, क्रॉप्स उगाने लगे हम वहीं पे। ठीक है, अब जब वहां की फर्टिलिटी खत्म हो गई तो हम दूसरी जगह गए, मतलब शिफ्ट किए, और फिर वहां पे ऐश हमने जलाया मतलब, और फिर उसके अंदर क्रॉप्स उगाए, फिर शिफ्ट किए वहां पे जब खत्म हो गया। तो ऐसे ये क्या करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, और इधर आए अगर हम, तो गोंड्स जो होते थे, गोंड्स जो होते थे वो डिवाइडेड इनटू क्लैंस। क्लैंस के अंदर ये क्या होते थे, डिवाइडेड होते थे। और इन क्लैंस को जो रूल करता था उसका नाम क्या होता था, राजा या फिर राय। राय, ठीक है। तो ये हमने देखा गोंड्स कहां पे रूल करते थे, गोंडवाना में। ठीक है, और गोंडवाना था क्या, लैंड इनहेरिटेड बाय गोंड्स। फिर गोंड क्या करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहले एक जगह पे क्रॉप उगाए, फिर दूसरी जगह गए, वहां पे क्रॉप उगाए, फिर दूसरी जगह गए। तो ऐसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। और जो गोंड थे वो क्लैंस में डिवाइडेड थे, जहां के रूलर को हम बोलते थे राजा या फिर राय। अब ये जो गोंड्स थे, ये जो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, पावरफुल हो रहे थे। तो जो मुगल्स थे उन्होंने इस पर क्या किया, अटैक किया। ठीक है, मुगल्स ने अटैक किया, बहुत सारे लोगों ने अटैक किया। ठीक है, मुगल्स ने अटैक किया तो ये जो जीत नहीं पाए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अटैक किया, और जो लोग हार गए तो उसके हिसाब से क्या होगा, इनका जो लैंड है वो बड़ा होता जाएगा। तो ये गोंड ट्राइब से क्या बन गया, गोंड किंगडम बन गया। अब उसी गोंड किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम यहां लिख देते हैं गोंड किंगडम, क्योंकि वो गोंड से क्या बन गया, अब गोंड किंगडम बन गया। ठीक है, गोंड किंगडम जो था हमारा डिवाइडेड था गढ़s में। गढ़, ठीक है, बोलते ना कि हम अपने गढ़ में खेल रहे हैं, तो वही गढ़ है। तो उन गढ़ में डिवाइडेड था, और ये जो है कंट्रोल किया जाता था। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, कंट्रोल्ड बाय क्लैंस। वही क्लैंस जो मैंने बताया जिसमें डिवाइडेड थे ये लोग।
ठीक है, कंट्रोल्ड बाय क्लैंस। ठीक है, फिर गढ़ किस में डिवाइडेड थे? गढ़ डिवाइडेड थे हमारे 84 में। 84 हिंदी वर्ड है 84 का, तो 84 विलेजेस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे? 84 बोलते थे। ठीक है, तो गढ़ 84 में डिवाइडेड होता था। और फिर 84 किस में डिवाइडेड होता था? बरहोत में। ठीक है, बरहोत। और बरहोत क्या बन रहा है? बर देखेंगे अगर तो ये 12 बन रहा है ना, तो यानी कि ये 12 विलेजेस का ग्रुप होता था। यानी कि अगर ऐसे देखें तो 184 में कितने बरहोत होंगे? 7 होंगे, क्योंकि 84/12 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो 84 में 7 बरहोत होते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया हम लोग को। ये इनका क्या होता था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था, एडमिनिस्ट्रेशन। और जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो, देखो दो तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब कि पूरा जो पावर है वो एक ही बॉडी के पास है, और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब अलग अलग बॉडीज है जिनको ये पावर दी गई है। तो ये जो था सिस्टम वो क्या था? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। ठीक है, इसका मतलब कि एक ही जगह था जहां पे सारा पावर था, गोंड किंगडम में। ठीक है, तो अब क्या होता है इसके बाद देखना है हम लोगों को। इसके बाद ये होता है कि जो गोंड रूलर्स थे, कौन थे हमारे? गोंड, सॉरी, हाँ, गोंड जो है उसके रूलर्स थे। तब के रूलर्स जब ये गोंड जो है पावरफुल हो गए थे, तब इनके जो किंग थे वो ब्राह्मण्स को गिफ्ट देते थे। ब्राह्मण्स को गिफ्ट देते थे, और किंग्स जो थे, या फिर हम लिखे यहाँ पे गोंड चीफ, वो क्या चाहते थे कि विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। राजपूत की तरह वो रिकॉग्नाइज हो, ये वो चाहते थे। ठीक है, और वो गिफ्ट दिया जा रहा है उनसे, वो भी राजा दे रहा है, तो वो मान भी जाते थे। ठीक है, ये हुआ क्या? इनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब एक आदमी है जिसके बारे में कहानी दी गई है, वो अब हम लोग देखते हैं। तो ये किसकी कहानी है? एक रूलर की, जिसका नाम है अमन दास। क्या नाम है इसका? अमन दास। अमन दास जो था, कहां का रूलर था? तो ये था एक गोंड रूलर ऑफ गढ़ कतांग। कतांग पढ़ लो, कटांग पढ़ लो, जो पढ़ना है। ठीक है, तो एक गढ़ था, मैंने अभी बताया गोंड किंगडम गढ़ में डिवाइडेड होता था, तो एक गढ़ था जिसका नाम है कटांग। तो इस उसका क्या था? वो रूलर था एक। तो अब इधर देखो, ये हम लोग को पता कहां से चलता है इनके बारे में? तो इनके बारे में हम लोग को पता चलता है अकबरनामा से। अकबर की क्या थी? वो बायोग्राफी थी। अकबर की बायोग्राफी अकबरनामा थी ना, तो उसी से पता चल जाता है हम लोग को क्या, कि अमनदास जो था एक गोंड रूलर था, और उसकी कहानी क्या है पूरी वो। और जो अकबरनामा है उसमें वो 70,000 विलेजेस के बारे में बताता है। 70,000 विलेजेस के बारे में। ठीक है, अब देखो जो अमन दास था, वो उसका एक सन था जिसका नाम था दलपत। दलपत को जो है प्यार होता है किससे? दुर्गावती से। और दुर्गावती किसकी डॉटर थी? दुर्गावती डॉटर थी सलबहन की। और ये सलबहन क्या था? कौन था? तो ये था चंदेल राजपूत रूलर। राजपूत रूलर कहां का? ऑफ महोबा। महोबा का एक चंदेला राजपूत रूलर था। कौन? सलबहन, और उसकी बेटी थी दुर्गावती। ठीक है, तो दलपत और दुर्गावती का क्या होता है? एक बच्चा होता है जिसका नाम था वीर नारायण।
ठीक है। तो जब वीर नारायण 5 साल का होता है, 5 years ओल्ड, तो दलपत की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब वीर नारायण कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, तो किसकी डेथ हो जाती है, दलपत यानी कि वीर नारायण के पापा की। ठीक है, अब देखना, तो जब इसकी डेथ हो गई, ये राजा था, अमनदास जब मरा तो दलपत राजा बना। अब दलपत राजा जो था वो मर गया, लेकिन अभी दुर्गावती नहीं मरी, तो जो दुर्गावती थी हमारी, वो रानी दुर्गावती बन जाती है। क्या बन जाती है, रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती की जैसे वो क्या करती है, स्टार्ट्स लिविंग, रहना स्टार्ट कर देती है। किसकी तरह, रानी दुर्गावती, क्योंकि राजा जो है वो मर गया। अब क्या होता है, हाँ, जो मुगल्स होते हैं, मुगल्स मुगल्स इन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और एक चीज यहां पे लिख देता हूं मैं, पहले तो मैं लिख देता हूं मुगल्स अटैक्ड। अब अटैक किए थे जो किसके अंडर किए थे, अंडर, आपकी बुक जो है यहाँ पे नाम लेती है असफ खान, अंडर असफ खान। असफ खान के अंडर इन्होंने 1565 में इन दोनों पर अटैक किया था। अब इन दोनों ने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी किया, मतलब इनने क्या किया, रानी दुर्गावती ने किया, लेकिन जो रानी दुर्गावती थी उसको हारना पसंद नहीं था, तो शी प्रेफर्ड, सॉरी, सरेंडर करना पसंद नहीं था। ठीक है, उसे सरेंडर करना पसंद नहीं था, उसे क्या मतलब सरेंडर के अलावा कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, तो शी प्रिफर्ड डेथ। अब वो मुगल तो बहुत ज्यादा मतलब क्या थे, ताकतवर थे, तो अब वो तो उनसे लड़ नहीं सकती है। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि वो डेथ करेगी, सरेंडर नहीं करेगी। शी प्रिफर्ड डेथ टू क्या, सरेंडर। ठीक है, तो वो क्या करती है, डेथ लेती है, सरेंडर नहीं करती है। तो क्या पढ़ा हमने इस कहानी में कि अमनदास था, कहाँ का रूलर, कटांग एक गढ़ था, वहां का ये रूलर था। उसका सन था दलपत। दलपत को प्यार होता है किससे, दुर्गावती से, फिर वो उससे शादी कर लेता है। और दुर्गावती होती कौन है, सलबहन, जो कि चंदेला राजपूत रूलर था, कहाँ का, महोबा का, उसकी वो डॉटर होती है। फिर दलपत और दुर्गावती से क्या होता है, एक बच्चा होता है जिसका नाम है वीर नारायण। ठीक है, वो 5 साल का जब होता है तो दलपत की डेथ हो जाती है। तो जब दलपत जो राजा था उसकी डेथ हो गई, तो दुर्गावती क्या बन गई, रानी दुर्गावती बन गई, और रानी की तरह वो जीने लगी। फिर मुगल्स ने जो है 1565 में असफ खान के अंडर अटैक किया इन दोनों को, और लेकिन रानी दुर्गावती जो थी वीक थी, तो मुगल तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए वो लड़ तो सकती नहीं थी, जीतेगी तो वैसे भी नहीं, तो लेकिन उसे सरेंडर करना पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया, डेथ को चूज किया। वो मरी लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, अब एक लास्ट चीज है, बस हम उसको देख लेते हैं, जो कि है आउटकम। इस सब का आउटकम क्या हुआ, तो इसके जो आउटकम्स थे वो 3 थे। ठीक है, 3 थे। पहला क्या, कि जो गोंड किंगडम था वो बहुत ज्यादा रिच था, रिच हो गया और वेल्दी हो गया, बहुत ज्यादा अमीर हो गया। जब अमीर हुआ तो इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट किए, कॉइन्स बनाना स्टार्ट किया, और इनके आर्मी के अंदर बहुत सारे क्या आने लगे हैं, एलिफेंट्स, मतलब खुद चल के नहीं, उन्होंने ले लिए एलिफेंट्स, ले लिए बहुत सारे। और तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम ये होता है कि जो वीर नारायण होता है, अनेक्स पार्ट्स, अनेक्स को मतलब अपने अंदर ले लेना, ठीक है, ऑफ गोंड किंगडम। गोंड जो किंगडम था हमारा, उसके वो कुछ पार्ट एनेक्स कर लेता है, एनेक्स का मतलब अंदर ले लेता है अपने, कौन, वीर नारायण। अब इसके एक चाचा थे जिसका नाम था चंद्रशाह।
चंद्रशाह कौन थे? वीर नारायण के चाचा जी थे। ठीक है, तो कुछ पार्ट उसने अनेक्स कर लिया, मतलब मान लो एक गोंड किंगडम था, इतना पार्ट उसने अनेक्स कर लिया, अनेक्स्ड। अब ये जो रेस्ट बचा, रेस्ट, वो किसको दे दिया गया? रेस्ट पार्ट जो था वो किसको दे दिया गया? हम लोग हमारे वीर नारायण के चाचा को दे दिया गया, जिसका नाम था चंद्रशाह। ठीक है, तो ये इसका आउटकम आता है। हम इसे लिखेंगे क्या कि रेस्ट ऑफ द गोंड किंगडम वाज ग्रांटेड टू चंद्रशाह। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? आउटकम हो गया। पहले वो रिच एंड वेल्दी हो गए, रिच एंड वेल्दी होते कौन सा? एलिफेंट्स आ गए उनके पास, कुछ पार्ट जो है वीर नारायण ले लिया और कुछ पार्ट जो है चंद्रशाह यानी कि वीर नारायण के चाचा ले लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अ क्लोजर लुक एट गोंड्स। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।